मुझे सब पता है। तुम पापा की गलती का नतीजा हो। गोरान की गलती का नतीजा? सही कहा ना? नहीं, मैं उसका नाजायज बेटा नहीं हूँ। ये झूठ है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मेरे पास इसका सबूत है। पूरे 3 सबूत हैं। पहला ये कि माँ के घर से जाने के बाद ही पापा चुपके से तुम्हें घर ले आए। और दूसरा, जब से तुम हमारे घर आए हो तब से पापा का मूड हमेशा अच्छा ही रहता है। और तीसरा, तुम 3 दिन तक गायब थे तो पापा को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी कि तुम ठीक हो या नहीं। वो मेरी माँ है क्या? पापा बहुत बुरे हैं। ऐसा लगता है मेरी वजह से गोरान का बसा बसाया परिवार जल्दी टूटने वाला है। ओ, ठीक है भाई, मैं संभालूंगा, बस मुझे इस तरह से घूरना बंद कर। दरअसल बात यह है कि गोरान को अपने एक दोस्त की फिक्र हो रही थी जो पिछले 10 सालों से दूर कहीं लड़ रहा था। इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। देखो, सच बात यह है कि मैं गोरान का एक एडवेंचरर दोस्त हूँ और मेरी उम्र काफी ज्यादा है। अब तो इसे समझ आ गया होगा। इसका मतलब? तुम बिल्कुल सही समझी। तुम असल में मेरे बड़े भाई हो जो यहाँ हमारे साथ रहने आए हो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं हूँ, समझी? तो फिर छोटे भाई होगे। अभी तो बताया, मैं उम्र में बहुत बड़ा हूँ। तुम चाहो तो मुझे दीदी कहकर बुला सकते हो। ये लड़की सच में दिमाग से पैदल है। जो बोल रहा हूँ उसका उल्टा ही समझ रही है। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। लो देखो इसे। ये तो एडवेंचरर कार्ड है। ध्यान से देखो क्या नाम लिखा है। लॉक। इस पर कहीं भी मॉर्टन फैमिली का नाम नहीं लिखा है ना? तो इसका मतलब पापा ने तुम्हें अभी तक अपना बेटा नहीं माना है? ये सच में दिमाग से पैदल है। कितना बुरा हुआ। ये सब पापा की गलती है। तुमने कुछ गलत नहीं किया लॉक। अब सब कुछ अपनी दीदी पर छोड़ दो। मैं पापा से बात करके तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगी। नहीं 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 नहीं। तुम ना नहीं बोल सकते। माँ को पता चला तो वो पापा की खूब धुलाई करेंगी और वो इसी लायक हैं। मेरी वजह से गोरान का परिवार टूट जाएगा। मेरी बात सुनो सेलिस। तुम मुझे दीदी कहकर बुलाओ। सुनिए दीदी। हाँ हाँ बोलो भाई लॉक। मेरा एक सीक्रेट रख पाओगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी दीदी जो हूँ। तो तुम्हें सच दिखाता हूँ। लक लॉक फ्रेंजन, एफ रैंक वाले। तुम गोरान की बेटी हो तो अब तक समझ ही गई होगी। ग्रेट सेंट और हम सबको बचाने वाले सबसे ताकतवर सॉर्सरर आर्कड्यूक लकलॉक फ्रेंजन। लेकिन कैसे? मैं दूसरे डायमेंशन से बस कुछ दिनों पहले ही यहाँ वापस आया हूँ। हो ही नहीं सकता। यकीन नहीं होता। ग्रेट सेंट लक असल में मेरे प्यारे छोटे भाई हैं। वही मैं सोचूं कि ग्रेट सेंट लक की शक्ल पापा से इतनी मिलती क्यों है? क्योंकि आप दोनों बाप बेटे हो। नहीं नहीं, मैं उसके जैसा नहीं दिखता। पर फिर भी हम दोनों भाई बहन तो है ना? कितनी बार बताना पड़ेगा? अरे मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूँ। तो फिर मेरे बड़े भाई होगे। मेरी बात सुनो। इस बेवकूफी के लिए मुझे माफ कर दीजिए ग्रेट सेंट लक। ये ऑफिशियली अभी तक एक सीक्रेट ही है। समझ गई। सेलिस, तुम एक बार जो सोच लो उसे सच मान लेती हो। हर कोई यही कहता है। अब समझ आ रहा है गोरान तुम्हें एडवेंचरर बनाने के इतना खिलाफ क्यों था। पर इसका मतलब इसने अगर कुछ ठान लिया तो ये उसे करके रहेगी। सुनो सेलिस, क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चलें? मैं सेलिस को गिल्ड के एक ऐसे काम पर साथ ले गया जो ज्यादा मुश्किल नहीं था। जैसा गोरान को डर था, वो पहले ही एडवेंचरर के तौर पर खुद को रजिस्टर कर चुकी थी। अगर मैं उसे अपने साथ ऐसे नहीं ले जाता तो वो चुपके से खुद ही किसी काम पर निकल जाती। चलो बाहर थोड़ा मुझे और यकीन खेलते है हैं। वो अपने तरीके से बाहर की दुनिया को देखना चाह रही होगी।
बताया था कि यहाँ मिथिकल बीस्ट देखे गए हैं, जैसे सेरिबेरस, हाइड्रा, काइमेरा, यहाँ तक कि एक बड़ा ड्रैगन भी। पर इसके बावजूद यहाँ किसी इंसान की मौत नहीं हुई है। यहाँ एक ड्रैगन था उसके बाद भी? अगर ये सच है तो ये कोई ई रैंक वाला काम नहीं है। आपने सही कहा। इसका क्या मतलब हो सकता है? यहाँ मिथिकल बीस्ट देखे गए हैं कैपिटल के इतने नजदीक। गिल्ड ने तय किया होगा कि यहाँ असल में कोई बीस्ट है ही नहीं। हाँ? तुम इसे एक दूसरे नजरिए से सोचकर देखो। मिथिकल बीस्ट असल में नहीं होते हैं, पर उन्हें यहाँ देखा गया है। उन्होंने इंसानों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाया। हाँ, वो इल्यूजन्स हैं। मुझे भी यही लगता है। उन बीस्ट्स को क्या यहीं देखा गया था? हाँ। ओह, ये सच में इल्यूजन ही है ना? मुझे तो ये असली लग रहा है। हाँ, ये असली ड्रैगन जितना भारी नहीं है और न ही इसकी बॉडी में कोई गर्माहट है, लेकिन इल्यूजन होते हुए भी एकदम असली जैसा है। हमला करो, जाओ सेलिस। ठीक है, जाती हूँ। बढ़िया। गोरान ने अपनी बेटी की बहुत तारीफ की थी। देखा जाए तो सेलिस की काबिलियत बी रैंक वॉरियर की जैसी है, लेकिन फिर भी ये ड्रैगन जितना ताकतवर है। इसे बनाने वाला कोई मामूली जादूगर तो नहीं हो सकता। इसमें माना भरपूर है, इसलिए सेलिस जब भी तलवार से हमला कर रही है उसे लग रहा है कि ये कोई ठोस चीज है। ये है तो एक इल्यूजन, लेकिन सेलिस को लग रहा है कि ये बिल्कुल असली है। और अब मेरी बारी। फ्लोट, सुपर स्पीड, लर्निंग। तुम्हारा मैजिक अब मेरा हुआ। ब्रेन टच। बस करो दीदी, वो चला गया। हाँ? मुझ पर आग का असर नहीं हुआ? क्योंकि वो एक इल्यूजन था। इल्यूजन से ऐसे लड़ोगी तो हमेशा हारोगी। ये बात आप मुझे लड़ाई से पहले नहीं बता सकते थे? तो हम उससे नहीं लड़ सकते, फिर हम उसे कैसे हराते हैं? इल्यूजन बनाने वाले को हराते हैं, और अगर वो तुम्हें ना मिल पाए तो वहाँ से तुरंत भाग जाओ। भाग जाओ? ऐसा तो डरपोक करते हैं ना? हाँ, लेकिन जान तो बच जाएगी। हाँ, ये बात तो सही है, पर सुनो इल्यूजनिस्ट, मैं जानता हूँ तुम वहाँ हो। क्यों ना हम इस बारे में शांति से बात करें? हमें पता है तुमने गांव वालों को कोई चोट नहीं पहुंचाई। उन्हें दूर रखने की जरूर तुम्हारी कोई वजह होगी, मैंने सही कहा ना? हम यहाँ पर गिल्ड के कहने पर आए हैं और हम जांच करेंगे, चाहे तुम हमारा साथ दो या नहीं। कुछ है जिसे मैं बाकी सबसे बचाना चाहती हूँ। एक बच्चा? क्या ये जरूरी है कि तुम्हारी वो चीज इसी जगह पर रहे? उसे ले जाना आसान नहीं है। समझ गया। फिर हमें लौटकर गिल्ड को ये बताना पड़ेगा कि हम इस काम में नाकाम रहे। हाँ? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सच में? ये तुम क्या कर रहे हो? लो, मैं अपने पहले काम में फेल नहीं होना चाहती, समझे? तुम इसे इतना सीरियसली मत लो। सीरियसली कैसे ना लूं? पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? जो उन्हें हर रोज दिखाती हो। अगर हम दोनों इस काम में फेल हो गए तो हमारे बाद दूसरे एडवेंचरर्स यहाँ आएंगे और वो लोग तुम्हें तुम्हारा सीक्रेट सामने लाने पर मजबूर कर देंगे। हो सकता है वो तुम पर हमला भी कर दें। ऐसा हुआ तो हम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मैं होता तो वो रास्ता नहीं चुनता।
मैं समझ गई। तुम्हारा इल्यूजन सच में कमाल का था और तुमने अपनी प्रेजेंस भी छुपा ली थी। ऐसा जादू हर रोज देखने को नहीं मिलता। तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं हूँ एफ रैंक वाला एक मामूली सा एडवेंचरर लॉक और ये है सेलिस। मैं हूँ लुसीरा, एक फील्ड। लेकिन मैंने सुना है फील्ड तो असल में बहुत बुरे होते हैं, है ना लोग? दरअसल ये सच नहीं है। ये असल में ताकतवर सॉर्सरर्स और फाइटर्स होते हैं, पर इन्हें शांति पसंद है। हाँ, क्या सच में? वैसे लूसिरा, वो क्या चीज है जो तुम बचाना चाह रही हो? आइए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तुमने हम पर भरोसा क्यों किया लूसिरा? आप पर मेरे इल्यूजन का कोई असर नहीं हुआ मिस्टर लॉक। आप जरूर मुझसे ताकतवर सॉर्सरर होंगे, फिर भी आपने जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, इसीलिए मुझे लगा कि आप पर भरोसा करना चाहिए। हम पहुंच गए। ये तो प्राचीन समय का एक पुराना खंडहर है। मैं वापस घर आ गई, गिरबेरगा। ये तो एक... अरे ये क्या? ये तो एक मुर्गा है। क्या कहा? मेरा गिरबिरगा एक सराफॉल है, उसे मुर्गा कहने की हिम्मत कैसे की? अरे पर मुर्गा ही तो है। मुंह बंद रखो। सुनो लूसिरा, बोलिए। तुम्हारा ये मुर्गा ग्रेट गिरबिरगा। तो ये ग्रेट गिरबेरगा असल में है क्या? एक सेराफॉल, एक मुर्गा जिसके पास डिवाइन पावर्स हैं। देखा, मैंने कहा था ना मुर्गा है ना मिस्टर मुर्गे? तुम असल में एक मुर्गे हो ना? मुझे उन डिवाइन पावर्स के बारे में थोड़ा और बता सकते हो? जरूर। मेरी ट्राइब जिस सेराफॉल की पूजा करती है वो गिरबेरगा के पूर्वज हैं। कहा जाता है उन्होंने अपनी बांग से पूरी दुनिया को जगाया। वो इस दुनिया में अंधेरे को मिटाकर रोशनी लाए और दो दुनियाओं के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। इसीलिए ये किसी चीज को दूसरे डायमेंशन से यहाँ आने से रोक सकते हैं। तो मतलब उस ताकत से दूसरे डायमेंशन के पोर्टल को बंद किया जा सकता है? हाँ, सही सुना। जब वो पोर्टल खुल जाएगा तो उसमें हजारों लाखों डीमंस आकर इस दुनिया को तबाह कर देंगे और दूसरे डायमेंशन से आएंगे डार्क गॉड्स जो उनसे भी कई गुना ताकतवर और खतरनाक हैं। अब मैं समझा। वैम्पायर्स गिरबेरगा को मारना चाहते हैं, इसलिए तुम यहाँ छुपे हो। मेरी ट्राइब यहाँ से बहुत दूर उत्तर के पहाड़ों में रहा करती थी, पर फिर एक दिन वैम्पायर्स के एक झुंड ने अचानक हम पर हमला कर दिया। उन सब में से अकेली मैं ही बच पाई। हमारे सरदार ने महान गिरबेरगा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी और मैं यहाँ आ गई। लेकिन तुम यहाँ इस खंडहर में क्यों आई? ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मेरे सरदार ने बताया था कि यहाँ एक बैरियर है जो वैम्पायर्स को दूर रखता है। हाँ, बैरियर? तो यहाँ आने के बाद उन्होंने तुम पर हमला नहीं किया होगा? नहीं, वहाँ अब भी हमले होते हैं। लूसिरा, हमारे साथ रॉयल कैपिटल चलो। हाँ? यहाँ पर ऐसा कोई बैरियर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। ग्रेट गिरबेरगा को मैं बचाऊंगा। डीमन किंग की तलवार अगर यहाँ है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, मैंने डीमन किंग को मार गिराया। क्या आप ही है वो ग्रेट सेंट लक्सर? आप दूसरी दुनिया से जिंदा लौट आए? मैं वादा करता हूँ ग्रेट गिरबेरगा की हिफाजत के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। सिर्फ इन्हीं के पास वो ताकत है जिससे हम इस दुनिया को बचा सकते हैं। तुमने अब तक इन्हें बहुत अच्छे से संभाला। इस दुनिया में रहने वाले लोगों की तरफ से तुम्हारा और तुम्हारे ट्राइब का शुक्रिया। लेकिन मैंने
मैंने ये सिर्फ अपनी ट्राइब के लोगों के लिए किया। हमने जिस सेराफॉल को मिलकर बचाया, अब वो इस दुनिया को बचाएगा। ग्रेट सेंट लक ने मेरी तारीफ की, मुझे शुक्रिया कहा। मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ओ लेकिन तुम अभी भी हमारे घर पर फ्री में रह रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि पापा तुम्हें पेट लाने देंगे? ग्रेट गिरबेर्गा कोई पेट नहीं है। तीन बार आ गए। ओए लड़के, कौन है बे तू? मैं किसी लेसर वैम्पायर को अपना नाम नहीं बताने वाला। तेरी ये मजाक उड़ाया। एनहांसमेंट? ये तीनों लूसिरा को मारने के लिए यहाँ आए हैं, यानी इनका निशाना वो सेराफोल है। ऐसा है तो मैं इन्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। मैजिक एरो, हेलफायर, मुझे जाने नहीं देगा। है? क्या? ये सब क्या था? क्या ये सेराफोल की ताकत थी? हाँ, जब वो वैम्पायर ट्रांसफॉर्म होने लगा तो इन्होंने अपनी ताकत से बाउंड्री बना दी। सेराफॉल की इस ताकत के आगे ट्रांसफॉर्म होने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है, इसलिए वो जलकर राख हो गया। अब इसके पास इतनी ही कमाल की ताकत है तो ये बताओ तुम्हें वैम्पायर से भागने की क्या जरूरत है? इनकी ये ताकत तभी काम करती है जब वैम्पायर्स ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बात है, वैम्पायर्स जब भागने लगते हैं तो उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। हाँ वही तो। तुम कमाल हो मिस्टर मुर्गे। ग्रेट गिरबेर्गा बोलो। ठीक है अब चलो। सिया, लॉक सर, मैं कब से आपका इंतजार कर रही तुम अपने गांव से इतनी जल्दी वापस भी आ गई? हाँ, अब वहाँ सब कुछ ठीक है। कौन है ये? एक बी रैंक एडवेंचरर, वैम्पायर हंटर सिया। मिलकर अच्छा लगा मैम। मेरा नाम सेलिस है और मैं लॉक सर की स्टूडेंट हूँ। ओह, तो आप स्टूडेंट भी रखने लगे लॉक सर? हाँ? असल में मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। मैं समझ गया, अंदर बात करते हैं। तो बताओ क्या बात है? ऐसा लगता है कि वैम्पायर्स कुछ बहुत बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ओह, और उन सबकी हरकतें देखकर लगता है कि कोई वैम्पायर हाई लॉर्ड उन सबको ऑर्डर दे रहा है। क्या? वैम्पायर लॉर्ड्स की फौज को कंट्रोल करने वाला राजा, वैम्पायर हाई लॉर्ड